लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और किस तरीके से अमेरिका, ट्रंप ने ईरान को लेकर के अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे का वक्त है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना 48 घंटे के भीतर अमेरिका ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। जी हां, यह ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई थी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जैसे ही जवाब में ईरान ने कार्रवाई की बात की तो हालत खराब हो गई अमेरिका की। ट्रंप साहब की हालत खराब हो गई कि क्या सच में ऐसा ईरान कर सकता है। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रंप के तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया जा रहा था और इधर उल्टा ही दाव ईरान ने ट्रंप के ऊपर चल दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया गया था अमेरिका को लेकर के कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन अब हालात इस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं हालात इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ट्रंप का एक नया बयान भी अब बहुत जल्द ही सामने आया है जो बड़ा दिलचस्प है, आपको भी समझना चाहिए। क्योंकि ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ईरान की मौत के बाद अब अमेरिका का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब यह है कि अपने ही विपक्ष की पार्टी, यानी अमेरिका के अंदर पक्ष विपक्ष है तो जो विपक्षी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर दुश्मन है ईरान के बाद तो वह है डेमोक्रेटिक पार्टी। बड़ा दिलचस्प ये बयान है। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान खत्म हो चुका है और दूसरे तरफ अपने ही देश की विपक्षी पार्टी पर वो हमला बोल रहे हैं। सोचिए ईरान को धमकाते धमकाते अब अपने ही देश के अंदर अपनी विपक्षी पार्टी को धमकाने लगे हैं। हालत सोचिए किस कदर से खराब होती जा रही है ट्रंप साहब की और अमेरिका की। बात यहां पर दोस्तों समझने वाली यह है कि ट्रंप का जो अल्टीमेटम था वो धीरे धीरे नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका, समझिएगा, क्योंकि अगर अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में कूदता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बातचीत की जा रही है और वहां पर अगर अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका के सैनिकों की जान जाएगी। और अमेरिका के अंदर ही लगभग खबरें यह भी आ रही हैं कि 80% लोग जो है ईरान के बीच चल रहे युद्ध के खिलाफ बताए जा रहे हैं। तो अब ट्रंप जो है सीधा हमला तो नहीं कर सकते, यानी अब बच रहे हैं, डराने धमकाने की रणनीति पर आ गए हैं। लेकिन ट्रंप की धमकी का उल्टा असर यह हो रहा है कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम पूरे गल्फ रीजन को हिला देंगे। जी हां, आप समझिए कि किस तरीके से गल्फ रीजन को डिसिलिएशन प्लांट है उसको हम तबाह कर देंगे। आप समझिए कि डिसिलिएशन प्लांट का काम क्या है। काम यह है कि जितने भी खाड़ी देश हैं वो समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए बनाया जाता है और उस पर ईरान टारगेट कर देगा। यानी ईरान ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप हमारे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खत्म तबाह करेंगे, आप हमें बिजली के लिए मोहताज करेंगे तो हम आपको पानी पीने के लिए मोहताज कर देंगे। आप समझिए कि खाड़ी देशों में कतर, आप देखिए कितने बुरे हालात हो जाएंगे अगर ईरान ने अगर यह कर दिया, पानी पीने की किल्लत आ जाएगी। 99% जो है कतर उस डिलेशिएशन प्लांट पर निर्भर है कि खारे पानी को जब तक उसको शुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। और सोचिए सिर्फ तेल ही तेल है, पीने योग्य पानी नहीं है, जिसमें कतर 99% डिलेशिएशन प्लांट पर निर्भर है। दूसरे तरफ कुवैत 90%, बहरीन 90%, सऊदी 70%। अगर ये प्लांट बंद हो गए दोस्तों तो पूरा गल्फ रीजन पानी के लिए तरस जाएगा। और यही बात अमेरिका को खटक गया है। यही बात
तमाम खाड़ी देशों को खटक गया है। और यही कारण है कि कहा यह जा रहा है कि बातचीत का दौर शुरू हो गया है। और बातचीत का दौर सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं, बल्कि ईरान को समझाने के लिए जितनी गल्फ रीजन कंट्री हैं वो सब लग चुकी हैं कि किसी तरीके से ईरान को समझा बुझा दिया जाए, रोक दिया जाए कि ये गलती ना करे, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। जी हां, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रहेगा। यह बात किसने कही है? ईरान की तरफ से कहा गया है। और 5 बातें जो ईरान की तरफ से कही गई है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रहेगा। दूसरा, इजराइल के एनर्जी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो अमेरिकी कंपनी और निवेश को निशाना बनाया जाएगा। जहां जहां अमेरिकी बेस हैं वहां के पावर प्लांट्स भी टारगेट होंगे। इसी बीच एक बड़ी गंभीर बात सामने आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं वो कह रहे हैं कि ईरान की सिविलियंस और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब गाजा में हमले हो रहे थे तब यह बात क्यों नहीं उठी? यानी नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जो हमले कर रहा है वो सिविलियंस पर कर रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है। लेकिन जब यह युद्ध गाजा पर हो रहा था तब यह बातें तो, अरे सवाल तो नहीं उठाए गए नेतन्याहू की तरफ से। अब हालात ये दोस्तों कि इजराइल खुद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांग रहा है। नेतन्याहू खुलकर यह कह रहे हैं कि दुनिया आगे आए और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी हो जाए। यह नेतन्याहू कह रहे हैं, इजराइल इस बात को कह रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों के अंदर विरोध शुरू हो गया है। जैसे जापान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। यह युद्ध अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित रह गया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका ने, सोचिए दोस्तों, अगर अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बोल दिया तो सिर्फ यह युद्ध नहीं रह जाएगा बल्कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और पानी के संकट भी पैदा हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान पर हमला करता है तो फिर ईरान ने पूरा मन बना दिया है कि पूरे गल्फ कंट्री के अंदर जो रिलेशिएशन जो प्लांट हैं उसको तबाह कर देगा और पानी के किल्लतों से तरसा देगा। यानी अगले 24 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजरें निगाहें बनी हुई हैं, ट्रंप के अल्टीमेटम पर, ईरान के दिए गए धमकी पर। और इसी बीच इजराइल ने भी गुहार मांगनी शुरू कर दी है कि और भी देश इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हो जाए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या सच में ईरान पानी पानी बूंद बूंद के लिए भी तरसा देगा? क्या सच में ईरान ने वो कर दिखाया है जो आज तक सपने में भी अमेरिका और इजराइल ने सोचा नहीं था? ट्रंप का दाव अब उल्टा पड़ गया है। जी हां, ये बिल्कुल सच बात है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।